लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पर 29 से 30 अगस्त की रात चीनी सैनिकों की घुसपैठ की साजिशों को भारतीय सेना ने नाकाम कर दिया, जिसके बाद से ही तनाव चरम पर है। बीते 4 महीने से लद्दाख में दोनों देशों की सेना के बीच टेंशन बनी हुई है, लेकिन भारतीय सेना के आक्रामक एक्शन से चीन सख्ते में है। अब सब कुछ बदला बदला नजर आ रहा है, क्योंकि सरकार ने सेना को खुली छूट दी है। इसका असर अब जमीन पर दिख रहा है। पूरे LAC पर भारतीय सेना ने दबदबा बना लिया है। ऊंचाई वाले इलाकों पर भारतीय सेना का कब्जा है। अब देपसांग से लेकर दक्षिण पैंगोंग तक के इलाके में भारत मजबूत स्थिति में है। भारतीय सेना की रणनीति अब आक्रामक नजर आ रही है, जिसने क्षेत्र में भारत के दबदबे को बढ़ा दिया है। इंडिया ने जो अभी स्पांगोर गैप के दोनों शोल्डर्स पे डोमिनेटिंग हाइट्स पे जो ऑक्युपाई करा है, वो हमारी साइड ऑफ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे है, और इससे चाइना को काफी असर हुआ है। और चाइना में अभी जब नेगोशिएशंस होंगी, जो पॉलिटिकल डिप्लोमेटिक लेवल करेक्शन, जो डिप्लोमेटिक और मिलिट्री लेवल टॉक्स चल रहे हैं, उस पे अब हम एक पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से चाइना के साथ बातचीत कर रहे हैं और करेंगे। और इससे अभी चाइना जो बोलेगी कि डिसएंगेजमेंट जो है वो पहले बोलती थी कंप्लीट हो गया है, अभी उसने बोलना है कि हमको स्टेटस को एंते चाहिए। रक्षा विशेषज्ञों के मुताबिक दशकों पुरानी फौजी रणनीति अब इतिहास बन चुकी है। भारतीय सेना अब रिएक्शन मोड में नहीं है, बल्कि सीधे एक्शन मोड में है। चीन के साथ 4 महीने लंबे फेस ऑफ के बाद भारतीय सेना ने अपनी रणनीति एकदम बदल दी है। अब नो फर्स्ट मूव की जगह पैंगोंग में सेना ने पहाड़ों की चोटियों पर कब्जा जमाकर चीन को हैरान कर दिया है। 29 सितंबर 2016 को भारतीय सेना ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक की थी और आतंकियों का सफाया कर दिया था। इस कामयाब ऑपरेशन ने भारतीय सेना को पूरी दुनिया में एक नई पहचान दी। LOC के बाद सेना ने यही काम LAC पर करके एक बार फिर पूरे विश्व का ध्यान खींचा है। जो देश चीन की ताकत से डरकर बैठे हैं, उन्हें भारत ने सीख दी है। The EMEA briefing today was, I think, quite one of the best briefings that I would say, and the way out that they have given as far as this problem in Eastern Ladakh is concerned is absolutely the hammer on the nail. They've called for 3 things, and these are disengagement, de-escalation and dialogue. दिल्ली से मिली छूट के बाद सेना फुल एक्शन में है, तो जवानों का जोश भी हाई है। पैंगोंग में फिंगर इलाके से लेकर हॉट स्प्रिंग, दौलत बैग ओल्डी, चुमार और देमचौक समेत तमाम पोस्ट पर सेना मजबूत स्थिति में है, तो चीन हैरत में है। पहले चीन की हरकत पर सेना जवाबी कार्रवाई करती थी, लेकिन अब सेना ने खुद ही पहल करके चीनी सैनिकों के पर कतर दिए हैं। वेट और वॉच की पोजीशन छोड़कर अब सेना ने क्विक एक्शन की रणनीति बनाई है। ये चीन को बता देंगे कि आप कोई भी मीटिंग करने से पहले जो इस संदर्भ में है, जो संघर्ष के संदर्भ में है, जो चल रहा है, मतलब उसको आप जहां पे थे उस समय वहीं रहना पड़ेगा, तब आपकी बात बनेगी। मतलब आपने अगर किसी चीज पे इल्लीगल कब्जा किया है, उस सबको नलीफाई करके आप अपनी सही स्थान पे आ जाइए, मीटिंग चाहे कितनी भी करा लीजिए। एक वक्त था जब भारत बातचीत पर जोर देता था, लेकिन अब बातचीत के साथ एक्शन को भी प्रमुखता दी जा रही है। पहले बॉर्डर पर शांति बनाए रखने के लिए नियमों का हवाला दिया जाता था, लेकिन अब भारत ने साफ कर दिया है कि सामने वाला अगर अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा तो इसका अंजाम भुगतना ही होगा। चीन के साथ बॉर्डर पर शांति बनाए रखने की परिभाषा को भारत ने बदल दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट।